दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी भर दूसरों के रूल्स फॉलो करते रहते हैं, और दूसरे वो जो रूल्स को समझकर गेम को कंट्रोल करते हैं। हर ऑफिस, हर बिजनेस, हर रिलेशनशिप और हर कंपटीशन के पीछे एक इनविजिबल गेम चल रहा होता है। अगर तुम्हें यह गेम समझ नहीं आया तो लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे, लेकिन आज की इस ऑडियो बुक में तुम जानोगे 48 लॉज ऑफ पावर के 10 सबसे डेंजरस और पावरफुल रूल्स, जिन्हें समझने के बाद तुम लोगों की सोच को पहचान पाओगे, अपनी पोजीशन को मजबूत बना पाओगे और हर सिचुएशन में ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लोगे। लेकिन याद रखना, पावर उन लोगों को मिलती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, न कि उन लोगों को जो सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। तो बिना किसी डीले के चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, पावर ऑन टू द फर्स्ट लॉ ऑफ पावर। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलती। उनकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है, और कुछ लोग एवरेज होने के बावजूद हर जगह रिस्पेक्ट और पावर हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है पावर की साइकोलॉजी। इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, इंसान इमोशंस से डिसीजंस लेता है, और सबसे पावरफुल इमोशन है ईगो। यही वजह है कि रॉबर्ट ग्रीन की पहली लॉ कहती है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने बॉस, मेंटर, टीचर या किसी पावरफुल इंसान को यह महसूस मत होने दो कि तुम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा केपेबल या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जिस दिन उसका ईगो हर्ट हुआ उस दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक सकती है। सोचो, एक कंपनी में 2 एम्प्लॉयज हैं। पहला एम्प्लॉय हर मीटिंग में अपने बॉस की बात काट देता है, हर आइडिया को चैलेंज करता है और सबके सामने प्रूव करता रहता है कि वह बॉस से ज्यादा स्मार्ट है। दूसरा एम्प्लॉय उतना ही टैलेंटेड है, लेकिन वह रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखता है, बॉस को क्रेडिट देता है और सही वक्त पर अपनी एबिलिटी दिखाता है। अब सोचो, प्रमोशन किसे मिलेगी? ज्यादा केसेस में दूसरे एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि लोग लॉजिक से पहले अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं। हिस्ट्री में भी बहुत से टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्होंने गलत इंसान के ईगो को चैलेंज कर दिया। पावर का गेम नॉलेज का नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। अगर तुम किसी पावरफुल इंसान को इनसिक्योर फील करा दोगे तो वह तुम्हारी राह रोक देगा, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी एबिलिटी छुपा दो, नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रैटेजी के साथ यूज करो। स्मार्ट इंसान वह नहीं जो हर वक्त प्रूव करता रहे कि वह स्मार्ट है। स्मार्ट वो है जो जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब शाइन करना है। एक शेर जंगल का किंग इसलिए नहीं होता कि वह हर सेकंड दहाड़ता रहता है, वह सिर्फ जरूरत के वक्त अपनी ताकत दिखाता है। इसी तरह पावरफुल लोग हर वक्त अटेंशन नहीं मांगते, वह टाइमिंग समझते हैं। अगर तुम्हारा बॉस इनसिक्योर है तो उसके सामने अपनी अचीवमेंट को थोड़ा हम्बल तरीके से प्रेजेंट करो। अगर तुम्हारा टीचर स्ट्रिक्ट है तो उसकी इंसल्ट करके कभी हीरो बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ काम कर रहे हो तो पहले उसका ट्रस्ट जीतो, ट्रस्ट के बाद ही पावर आती है। यह लॉ मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, यह लॉ ह्यूमन नेचर को समझना सिखाती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। जब तुम किसी की इंपॉर्टेंस को रिस्पेक्ट देते हो तो वह खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है, लेकिन जब तुम उसकी पोजीशन को चैलेंज करते हो तो वह तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर समझने लगता है, और कॉम्पिटिटर को सपोर्ट नहीं किया जाता, उसे रोका जाता है। इसीलिए कभी भी अपनी सक्सेस को इतना लाउड मत बनाओ कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बहुत पतली लाइन होती है। पावरफुल लोग उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करते। याद रखो, जिंदगी एक चेस गेम की तरह है। हर मूव सिर्फ सही होना ही काफी नहीं, सही वक्त पर होना भी जरूरी है। अगर तुमने पहली मूव में ही किंग को चैलेंज कर दिया
तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। लेकिन अगर तुम पेशेंस रखो, ऑब्जर्व करो और रिलेशनशिप बिल्ड करो, तो वही किंग एक दिन तुम्हें अपना सबसे ट्रस्टेड प्लेयर बना सकता है। इसीलिए रूल नंबर 1 सिर्फ इतना कहता है, कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। रिस्पेक्ट दिखाओ, टाइमिंग समझो और अपनी पावर को स्ट्रैटेजी के साथ यूज करो, क्योंकि असली जीत हर किसी को हरा देने में नहीं, बल्कि बिना दुश्मनी के सबसे आगे निकल जाने में है। अगले रूल में हम जानेंगे कैसे अपनी असली प्लानिंग को दुनिया से छुपाकर गेम को कंट्रोल किया जाता है। रूल नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। कभी किसी दोस्त पर इतना भरोसा मत करो कि अगर वह बदल जाए तो तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाए। यह बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन रियलिटी अक्सर कड़वी ही होती है। हम सब बचपन से यह सुनते आए हैं, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन पावर की दुनिया में हर रिश्ता इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलता है। आज का दोस्त कल तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन सकता है, और आज का दुश्मन कल तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल पार्टनर भी बन सकता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का दूसरा लॉ कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसका मतलब यह नहीं कि हर दोस्त बुरा होता है, और ना ही इसका मतलब है कि हर दुश्मन अच्छा होता है। इस लॉ का असली मतलब है, लोगों को उनके इमोशंस से नहीं, उनके एक्शंस से पहचानो। सोचो, एक बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं, दोनों बचपन के दोस्त। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही पैसा और पावर बीच में आती है, ट्रस्ट टूटने लगता है, जेलसी शुरू हो जाती है, और वही दोस्ती सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। अब दूसरी तरफ देखो, 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों रूल्स फॉलो करते हैं। जब एक डील दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होती है, तो वह मिलकर काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप इमोशंस पर नहीं, क्लियर इंटरेस्ट्स पर बेस्ड होता है। यही साइकोलॉजी है। कभी कभी दोस्त तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, इसलिए अगर वह बदल जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान वही कर सकता है। लेकिन एक दुश्मन, अगर तुम उसका ट्रस्ट जीत लो, तो वह अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। पावरफुल लोग ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, वह ऑब्जर्व करते हैं, वह देखते हैं कौन प्रेशर में बदल जाता है और कौन मुश्किल वक्त में भी अपने प्रिंसिपल्स पर रहता है। याद रखो, ट्रस्ट अर्न किया जाता है, दिया नहीं जाता। अगर कोई सिर्फ मीठी बातें करता है तो उस पर तुरंत भरोसा मत करो, और अगर कोई तुमसे डिसएग्री करता है तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा दुश्मन हो। कभी कभी सच बोलने वाला इंसान झूठी तारीफ करने वाले दोस्त से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। पावर का गेम इमोशन से नहीं जीता जाता, ऑब्जर्वेशन से जीता जाता है। इसलिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर मत करो। हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा वेल विशर नहीं होता, और हर क्रिटिसाइज करने वाला तुम्हारा एनिमी नहीं होता। असली पावर तब आती है जब तुम लोगों को लेबल से नहीं, कैरेक्टर से जज करते हो। इस रूल का सबसे बड़ा लेसन है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, दोस्ती करो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो। दुश्मनी से डरो मत, बल्कि उसे समझना सीखो, क्योंकि जिंदगी में इंसान नहीं, उसके इंटेंशंस मैटर करते हैं। और जो इंसान इंटेंशंस को समझ गया, उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखो, पावरफुल लोग दोस्ती और दुश्मनी दोनों को स्ट्रैटेजी के साथ हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली गेम इमोशंस का नहीं, डिसीजंस का होता है। अगले रूल में हम बात करेंगे कंसील योर इंटेंशंस। अपनी असली प्लानिंग कभी दुनिया को मत दिखाना। रूल नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। सबसे डेंजरस इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, बल्कि वह होता है जिसके अगले कदम का किसी को अंदाजा ही ना हो। सोचो, अगर चेस का प्लेयर तुम्हारी हर मूव पहले ही जान ले, तो क्या तुम कभी गेम जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। और जिंदगी भी एक चेस गेम ही है। यहां भी जो इंसान अपनी प्लानिंग पहले ही बता देता है, वह अक्सर अपनी जीत का मौका खुद खत्म कर देता है।
इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का तीसरा लॉ कहता है, कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपनी असली प्लानिंग, अपना फाइनल गोल और अपनी नेक्स्ट मूव हर किसी को कभी मत बताओ, क्योंकि जिस दिन लोगों को तुम्हारा प्लान समझ आ गया उस दिन वह तुम्हें रोकने की प्लानिंग भी शुरू कर देंगे। इंसान की साइकोलॉजी बहुत अजीब है। लोग अक्सर तुम्हारी मदद से ज्यादा तुम्हारी प्रोग्रेस को देखते हैं। जब तक तुम चुप रहते हो तब तक तुम अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम हर आइडिया सबके सामने रख देते हो तुम अपनी पावर खो देते हो। सोचो, एक एम्प्लॉय ऑफिस में सबको बताता रहता है, अगली प्रमोशन मेरी है, देखते जाना, मैं मैनेजर बनने वाला हूं। अब क्या होगा? कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ उसके अगेंस्ट गॉसिप करेंगे और कुछ उसके बॉस के कान भर देंगे। लेकिन दूसरा एम्प्लॉय खामोशी से काम करता है, किसी को कुछ नहीं बताता, और एक दिन प्रमोशन लेटर उसके हाथ में होता है। यही होती है साइलेंट पावर। हिस्ट्री में भी सबसे सक्सेसफुल लीडर्स ने अपनी असली स्ट्रैटेजी कभी पहले रिवील नहीं की। वह लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाते थे जितना जरूरी होता था, बाकी सब उनके दिमाग में रहता था। याद रखो, हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा सपोर्टर नहीं होता, हर ताली बजाने वाला तुम्हारी सक्सेस नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब रहते हैं ताकि तुम्हारी प्लानिंग जान सके और फिर सही वक्त पर तुम्हारे खिलाफ यूज कर सके। इसीलिए अपने ड्रीम्स को अनाउंस करने से पहले उन पर काम करना शुरू करो। रिजल्ट्स वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और सबसे ज्यादा एक्शन लेते हैं। जब तुम हर किसी को अपना फ्यूचर बताते रहते हो तो तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हो, लेकिन जब तुम चुप रहकर काम करते हो तो तुम पावर बिल्ड कर रहे होते हो। याद रखो, शेर शिकार से पहले जंगल में अनाउंसमेंट नहीं करता, वह खामोशी से वेट करता है सही वक्त का, और फिर एक ही अटैक में गेम खत्म कर देता है। इसी तरह अपनी प्लानिंग को भी खामोशी के साथ एग्जीक्यूट करो। हर किसी को सब कुछ बताना मैच्योरिटी नहीं होती, हर बात अपने पास रखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान को उतनी ही इंफॉर्मेशन दो जितनी उसके लिए जरूरी है। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो लोगों को अपने रिजल्ट्स दिखाओ, प्लान्स नहीं, क्योंकि असली पावर सरप्राइज में होती है, और जो इंसान सरप्राइज का यूज करना सीख गया उसके लिए जीतना बहुत आसान हो जाता है। याद रखो, अपनी नेक्स्ट मूव को इतना साइलेंट रखो कि जब दुनिया को पता चले तब तक तुम जीत चुके हो। अगले रूल में हम बात करेंगे ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, कम बोलो, ज्यादा असर छोड़ो। रूल नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही ज्यादा तुम अपनी पावर खो देते हो। एक सवाल सोचो, जब कोई इंसान बिना रुके बोलता ही रहता है, क्या तुम उसकी हर बात को इंपॉर्टेंस देते हो? शायद नहीं। लेकिन जब कोई इंसान कम बोलता है और सिर्फ जरूरी बात करता है तो लोग उसके हर लफ्ज को ध्यान से सुनते हैं। यही है रूल नंबर 4 का असली राज। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितना जरूरी हो उससे कम बोलो, क्योंकि खामोशी अक्सर अल्फाज से ज्यादा पावरफुल होती है। इंसान की साइकोलॉजी कहती है जो लोग बहुत बोलते हैं वह अक्सर अपने इमोशंस भी एक्सपोज कर देते हैं। गुस्से में, एक्साइटमेंट में या अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के चक्कर में वह ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में अफसोस होता है। लेकिन जो इंसान अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेता है वह अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेता है। सोचो, मीटिंग चल रही है, एक आदमी हर बात पर अपनी ओपिनियन दे रहा है, दूसरा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, सबकी बात सुन रहा है और आखिर में सिर्फ 2 सेंटेंसेस बोलता है, लेकिन उसकी बात ही फाइनल डिसीजन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दिखाई। पावरफुल लोग इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलते, इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। याद रखो, हर सीक्रेट, हर प्लान और हर इमोशन हर किसी के सामने शेयर करना जरूरी नहीं होता। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम दोगे उतना ही ज्यादा मौका लोगों को मिलेगा।
तुम्हें जज करने का या तुम्हारे वर्ड्स को तुम्हारे खिलाफ यूज करने का। इसलिए सुनना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो और जवाब देने से पहले सोचना सीखो। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी सेल्फ कंट्रोल की निशानी होती है। शेर जंगल का किंग इसलिए नहीं होता कि वह हर वक्त दहाड़ता रहता है, वह सिर्फ उस वक्त आवाज निकालता है जब उसकी जरूरत होती है। वैसे ही पावरफुल इंसान हर डिस्कशन में जीतने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ उन बैटल्स को चूज करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म का जवाब दोगे तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन भी पावर का एक हिस्सा है। याद रखो, लोग तुम्हारे वर्ड्स भूल सकते हैं लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी को याद रखते हैं, और एक शांत, कॉन्फिडेंट और कम बोलने वाली पर्सनैलिटी हमेशा रिस्पेक्ट हासिल करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि जब बोलो तो ऐसी बात बोलो जो वैल्यू क्रिएट करे, ऐसी बात बोलो जो लोगों के दिमाग में रह जाए, क्योंकि कम अल्फाज ज्यादा असर छोड़ते हैं, और जो इंसान अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेता है उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखो, जो इंसान कम बोलता है उसके पास ज्यादा पावर होती है, और जो हर बात बोल देता है वह अपनी ताकत खुद कम कर देता है। अगले रूल में हम बात करेंगे सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। अपनी रेपुटेशन को हर कीमत पर बचाओ। रूल नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। इस दुनिया में लोग पहले तुम्हारी रेपुटेशन देखते हैं और उसके बाद तुम्हारी रियलिटी। एक सवाल सोचो, अगर 2 लोग एक ही काम करते हैं लेकिन एक की रेपुटेशन स्ट्रांग हो और दूसरे की रेपुटेशन खराब, तो लोग किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? जवाब साफ है, जिसकी रेपुटेशन मजबूत होगी। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का 5वां लॉ कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी अपनी रेपुटेशन को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो, क्योंकि एक बार अगर लोगों का ट्रस्ट टूट गया तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। पावर सिर्फ पैसों से नहीं आती, पावर उस इमेज से आती है जो लोग तुम्हारे बारे में अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर लोग तुम्हें ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन समझते हैं तो बिना कुछ कहे ही तुम उनकी रिस्पेक्ट जीत लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारी रेपुटेशन केयरलेस, झूठे या अनरिलायबल इंसान की बन गई तो चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। सोचो, एक बिजनेसमैन है जो हमेशा अपना वादा पूरा करता है, दूसरा बिजनेसमैन हर बार एक्सक्यूजेस देता है। दोनों एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन कस्टमर्स बार बार किसके पास जाएंगे? उसी के जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट से पहले ट्रस्ट खरीदते हैं। याद रखो, एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। इसलिए हर डिसीजन लेने से पहले सोचो, क्या इससे मेरी रेपुटेशन स्ट्रांग होगी या कमजोर? पावरफुल लोग अपनी इमेज को चांस पर नहीं छोड़ते, वह हर एक्शन को सोच समझ कर करते हैं। वह अपने प्रॉमिसेस निभाते हैं, टाइम की वैल्यू समझते हैं और लोगों के सामने अपने कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक और साइकोलॉजी समझ लो, लोग सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट्स नहीं देखते, वह देखते हैं तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हो या हर छोटी बात पर झूठ बोलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी रेपुटेशन टूटने लगती है। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, अपने वर्ड्स का ख्याल रखो और अपने एक्शंस को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। याद रखो, रेपुटेशन बनाने में साल लगते हैं लेकिन खराब होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स। इसीलिए हर दिन ऐसे डिसीजंस लो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट को और मजबूत करें, क्योंकि जब तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्रांग होती है तो लोग तुम्हारे अगेंस्ट बोलने से पहले भी 2 बार सोचते हैं, और यही होती है असली पावर। याद रखो, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार रेपुटेशन खो दी तो उसे वापस बनाना सबसे मुश्किल जंग होती है। अगले रूल में हम बात करेंगे कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया की अटेंशन हासिल करना क्यों जरूरी है और इसे स्मार्ट तरीके से कैसे हासिल किया जाता है।
रूल नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। अगर दुनिया तुम्हें नोटिस ही नहीं करती तो तुम्हारे टैलेंट का कोई मतलब नहीं। एक कड़वा सच सुनो, इस दुनिया में सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं होता। बहुत से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखते हैं लेकिन उन्हें कोई जानता ही नहीं, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी हर जगह मशहूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, अटेंशन ही पावर है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का छठा लॉ कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, यानी ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें इग्नोर न कर सकें। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अलग होते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ से अलग नजर आते हैं। सोचो, 2 YouTube चैनल हैं, दोनों की वीडियोस अच्छी हैं, लेकिन एक चैनल का टाइटल बोरिंग है, थंबनेल नॉर्मल है और प्रेजेंटेशन भी एवरेज है। दूसरे चैनल का थंबनेल पावरफुल है, हुक जबरदस्त है और प्रेजेंटेशन यूनिक है। व्यूज किस चैनल को ज्यादा मिलेंगे? जाहिर सी बात है, दूसरे चैनल को, क्योंकि लोग पहले अटेंशन देते हैं, उसके बाद कंटेंट देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अटेंशन और चीप अटेंशन में बहुत फर्क होता है। पावरफुल लोग ड्रामा करके फेमस नहीं होते, वह अपनी वैल्यू से अटेंशन लेते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका काम लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर तुम हर किसी की कॉपी करोगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाओ तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। हिस्ट्री में जितने भी बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स हुए हैं, सबके पास एक यूनिक स्टाइल था। उन्होंने कभी किसी और बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसी तरह अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी बात सुने तो पहले दुनिया का ध्यान अपनी तरफ लाना होगा। लेकिन सिर्फ एक बार अटेंशन मिलना काफी नहीं, उस अटेंशन को रिस्पेक्ट में बदलना भी जरूरी है। इसलिए जब लोग तुम्हें नोटिस करें तो उन्हें क्वालिटी भी दिखाओ, वरना अटेंशन जल्दी आती है और उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। पावरफुल इंसान हर जगह बोलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब वह बोलता है तो लोग सुनते हैं। हर जगह दिखने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब दिखता है तो लोग उसे भूलते नहीं। याद रखो, इनविजिबल इंसान को कोई रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन ओवर एक्टिंग करने वाले को भी लोग सीरियस नहीं लेते। बैलेंस ही असली स्ट्रैटेजी है। अगर तुम YouTube पर हो, बिजनेस में हो या किसी जॉब में, तो अपनी वैल्यू को ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग तुम्हें याद रखें। अपना काम इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारा नाम दूसरों को रिकमेंड करें, क्योंकि जिस दिन तुम लोगों के दिमाग में जगह बना लोगे, उस दिन अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे पास आने लगेंगी। याद रखो, जो इंसान नजर नहीं आता वह अक्सर भुला दिया जाता है, और जो इंसान अपनी वैल्यू के साथ अटेंशन हासिल करता है वही असली पावर हासिल करता है। अगले रूल में हम बात करेंगे, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। स्ट्रैटेजी से काम कैसे करना है और अपनी एनर्जी को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है। रूल नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अगर तुम हर काम खुद करने की कोशिश करोगे तो एक दिन थक जाओगे, लेकिन अगर तुम लोगों की स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज करना सीख गए तो तुम कम मेहनत में भी बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। एक सच समझ लो, इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हर काम खुद नहीं करते, वह हर चीज में एक्सपर्ट भी नहीं होते, फिर भी वह सबसे आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता होता है, पावर सिर्फ मेहनत करने से नहीं, मेहनत को ऑर्गेनाइज करने से मिलती है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का 7वां लॉ कहता है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस लॉ का मतलब किसी का हक छीनना या धोखा देना नहीं है। इसका असली मतलब है लीडर बनना। एक लीडर हर काम खुद नहीं करता, वह सही लोगों को सही जगह रखता है और उनकी स्किल्स को एक डायरेक्शन देता है। सोचो, एक फिल्म डायरेक्टर, क्या वह खुद एक्टिंग करता है, खुद कैमरा चलाता है, खुद म्यूजिक बनाता है, खुद एडिटिंग करता है? नहीं। लेकिन जब फिल्म हिट होती है
तो लोग सबसे पहले डायरेक्टर का नाम याद रखते हैं, क्योंकि उसने सबको एक विजन दिया। यही लीडरशिप है। अगर तुम हर छोटा काम खुद करोगे तो तुम सिर्फ बिजी रहोगे, लेकिन अगर तुम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क सीख लोगे तो तुम प्रोडक्टिव बन जाओगे। पावरफुल लोग अपनी एनर्जी को बचाते हैं। वह हर जगह अपनी ताकत खर्च नहीं करते। वह सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो सिर्फ वही कर सकते हैं। बाकी काम सिस्टम और टीम के थ्रू कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक और बात याद रखो, कभी भी उन लोगों की रिस्पेक्ट मत भूलो जो तुम्हारे साथ काम करते हैं। उनकी मेहनत की कद्र करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, क्योंकि असली लीडर सिर्फ क्रेडिट लेना नहीं जानता, बल्कि अपनी टीम को ग्रो करना भी जानता है। हिस्ट्री के हर बड़े एम्पायर के पीछे एक इंसान नहीं, पूरी टीम होती थी, लेकिन उस टीम को डायरेक्शन देने वाला सिर्फ एक लीडर होता था। इसीलिए अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो हर चीज खुद करने की आदत छोड़ दो। लोगों की स्किल्स को पहचानो, उन पर ट्रस्ट करना सीखो और अपनी एनर्जी उन डिसीजंस के लिए बचाओ जो तुम्हारी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। याद रखो, मेहनती बनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेहनती रह जाना काफी नहीं। स्मार्ट बनना जरूरी है, स्ट्रैटेजी के साथ काम करना जरूरी है, और सबसे जरूरी एक ऐसा सिस्टम बनाना जो तुम्हारे बिना भी चल सके। तभी तुम्हारे पास वक्त होगा सोचने का, सीखने का और भी बड़ा बनने का। याद रखो, जो इंसान हर काम खुद करता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो इंसान लोगों की स्ट्रेंथ को एक डायरेक्शन देता है वही असली लीडर और असली पावरफुल इंसान बनता है। अगले रूल में हम बात करेंगे मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपनी तरफ खींचना ही असली पावर क्यों है। अगर तुम यहां तक इस ऑडियो बुक को सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल पावर को समझना चाहते हैं। आज हमने 48 लॉज ऑफ पावर के 10 सबसे पावरफुल रूल्स देखे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी 38 और पावरफुल लॉज बाकी हैं जो तुम्हारी सोच, पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल नए लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि पार्ट 2 जल्दी आए तो इस वीडियो के नीचे 250 कमेंट्स पूरे करवा दो। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, पार्ट 2 नाउ। जैसे ही इस वीडियो पर 250 कमेंट्स पूरे होंगे, मैं द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और अगर तुमने अभी तक सिग्मा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है अगला पार्ट अपलोड हो जाए और तुम उसे मिस कर दो। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और सिग्मा ऑडियो बुक फैमिली का हिस्सा बन जाओ। याद रखो, नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना विनर्स की पहचान होती है। मैं तुमसे मिलूंगा पार्ट 2 में। Until then, stay silent, stay smart, stay powerful.